बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो कि मिल रही है पटना से। लालू यादव का करीबी सुभाष यादव गिरफ्तार हुआ है। सुभाष यादव को ईडी ने अरेस्ट किया। सुभाष यादव के 8 ठिकानों पर 14 घंटे ईडी ने रेड की थी। भ्रष्टाचार के आरोप में सुभाष यादव को अरेस्ट किया गया है। लालू यादव के करीबियों पर लगातार शिकंजा और सुभाष यादव पर ईडी लगातार क्योंकि एक्शन ले रही थी। इससे पहले कई सारी कार्रवाइयां हुई। आपको ये बताते चले कि आरजेडी के नेता हैं सुभाष यादव और झारखंड से आरजेडी के टिकट पर चुनाव भी वो लड़ चुके हैं और ये लालू प्रसाद के लिए एक बड़े झटके के तौर पर क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार लालू यादव के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की गई है और अपने आप में एक बड़ी अरेस्टिंग है। लालू यादव के करीबी सुभाष यादव को अरेस्ट कर लिया गया है। इससे पहले कई जगहों पर कार्रवाई की गई थी और जानकारी ये थी कि इन जगहों में दानापुर में भी कई सारे इनके ठिकाने थे जहां पर कार्रवाई की गई है। तमाम अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी सर्वेश सिंह इस वक्त मौजूद हैं। सर्वेश, लालू यादव के लिए एक बड़े झटके के तौर पर क्योंकि सुभाष यादव और लालू यादव की जो नजदीकियां थी वो बताने की जरूरत नहीं है। आरजेडी में एक महत्वपूर्ण पद और झारखंड से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में अभी क्या रिएक्शंस और इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई क्या होगी? देखिए, रटा रटाया जवाब होता है इस पूरे मामले में। अगर बात करें आरजेडी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आग उगल रहे हैं, नीतीश कुमार को जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, उसकी वजह से ईडी की कार्रवाई की गई है। लेकिन जहां तक बात है सुभाष यादव की, तो सुभाष यादव के तमाम ठिकानों पर कल पहले सुबह से ही छापेमारी चल रही थी। देर रात उनको अरेस्ट किया गया है। पहले ईडी उनको पूछताछ के लिए अपने साथ ईडी दफ्तर लेकर गई थी और वहां पे आज सुबह सुबह इस बात का खुलासा किया गया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो सुभाष यादव बहुत बड़े फंडर हैं आरजेडी के और सीधे तौर पे फंड का जुगाड़ अगर करना होता है तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव के जुबान पे एक ही नाम आता है, वो सुभाष यादव का होता है। तो निश्चित तौर पे सुभाष यादव को जिस तरीके से ईडी ने अपने गिरफ्त में लिया है उससे आरजेडी खेमे में हलचल बढ़ गई है। उन लोगों की बेचैनी बढ़ गई है क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो चुनाव सर पे हैं और जिस तरीके से सुभाष यादव की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर एक तरह से कहा जाए तो आरजेडी की कमर तोड़ दी है ईडी ने। क्योंकि सुभाष यादव बहुत बड़े पैमाने पर फंड की व्यवस्था करते थे तमाम चुनाव में और कई बार ऐसा देखने को भी मिला है कि सुभाष यादव के दफ्तर से या उनके आवास से तमाम जो चुनावी खर्चे होते हैं उसके लिए पैसे भेजे जाते रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ईडी की कार्रवाई बालू के मामले में हुई है। रेत के अवैध खनन और उसकी अवैध खरीद बिक्री को लेकर यह कार्रवाई की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव से ठीक पहले एक बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बालू कारोबारी पर यह कार्रवाई। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी सर्वेश हम तक पहुंचाने के लिए।